हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हितेक्षा एजुकेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैप्स। ये जो है चैप्टर 4 है ज्योग्राफी का, क्लास 6th में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। मैप, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैप के जो एडवांटेज बताए गए हैं, या फिर मैप जो है वो कितने तरह के होते हैं, क्या क्या जो है मैप का यूज़ होता है, किस तरीके से जो मैप है उसको स्टडी किया जा सकता है, मैप में जो डायरेक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं, ये सब जो डिस्कशन है यहाँ पे किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। अभी हमने जो है पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में भी मैंने बताया था कि ग्लोब के जो है क्या क्या एडवांटेज होते हैं, मतलब ग्लोब के क्या क्या लाभ होते हैं। हाउ एवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन उसके साथ ही जो ग्लोब है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, मतलब कुछ एडवांटेज के साथ साथ उसकी उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। मतलब एक हद तक ग्लोब ठीक है यूज़फुल होता है, लेकिन कई सारी अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो कई सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जब ग्लोब जो है वो यूजेबल नहीं होता है। A globe can be useful when a globe can be useful when we want to study the earth as a whole। तो एक ग्लोब जो है तब यूज़फुल होता है अगर हम पूरे अर्थ की स्टडी करते हैं। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम सिर्फ एक अर्थ के पार्ट की स्टडी करना चाहते हैं, एज अबाउट अवर कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेजेस, ठीक है, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प। तो अगर हम किसी कंट्री की, प्रॉपर एक कंट्री की या वहाँ की स्टेट की, डिस्ट्रिक्ट की या टाउन की या फिर किसी विलेज की स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ग्लोब जो है वो हेल्पफुल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक गांव जो है, एक विलेज जो है, ग्लोब पे शो कर पाना काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट वहाँ पे हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन वी यूज़ मैप। तो ऐसी सिचुएशन में जो है मैप यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, मैप क्या होता है? मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑन अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो मैप क्या होता है? एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब एक एरिया को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, एक सरफेस पे, और अ पार्ट और ऑफ इट ड्रोन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो एक स्केल को लेके, मतलब ऐसे ही नहीं कि भाई कोई भी पिक्चर बना दी और वो हो गया मैप। एक स्केल को लेके प्रॉपर स्केल लिया जाता है। जैसे अगर टाउन का जो है मैप बनाया जा रहा है, तो उस टाउन में जो स्ट्रीट है, गलियां हैं, वो कितने कितने जो है किलोमीटर पे है, तो वो पूरा का पूरा स्केल पे मेजर किया जाता है। या फिर जो विलेज है वो कितने एरिया में आता है, वो सब स्केल से मेजर करके और तब जो उसको पिक्चराइज किया जाता है या फिर प्लॉट किया जाता है, या सिंपली यू कैन से कि उसको ड्रॉ किया जाता है। वही जो है मैप होता है। तो सिंपली कोई भी ड्राइंग विद स्केल, ठीक है, उसको मैप कहा जाता है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि जो मैप होता है वो सीधा पेपर पे होता है, फ्लैट होता है, तो उसको राउंड शेप दे पाना, या शेप जैसे अर्थ की जो शेप है उसमें उसको देख पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, या उसको हम देख नहीं पाते हैं ऐसे। वी फाइंड दैट मैप आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पज। तो मैप जो है हमारे लिए काफ़ी सारे पर्पज़ में यूजफुल हो जाते हैं। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया एंड अ फ्यू फैक्ट। तो एक मैप जो है एक एरिया को दिखाता है, एक छोटे एरिया को, और उसके कुछ फैक्ट को जो है साथ में दिखाता है। अनदर मैप में कंटेन एज मैनी फैक्ट एज अ बिग बुक। और हो सकता है एक दूसरे मैप में एक बड़ी सी बुक की तरह बहुत सारे फैक्ट दिए गए हों। तो मतलब मैप भी जो है कई तरीके के हो जाते हैं, कि एक मैप ऐसा है कि उसमें एक छोटे से एरिया की काफ़ी सारी डिटेल दी गई है, या हो सकता है काफ़ी बड़े एरिया की जो है ज़्यादा डिटेल दी गई है। when many maps are put together we get an atlas। तो जब बहुत सारे मैप हमें एक साथ इकट्ठे मिल जाते हैं एक बुक में, तो उसको एटलस कहा जाता है। एटलस आर ऑफ वेरिंग साइज। तो एटलस जो होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है, उनमें जो स्केल दिया होता है, मेजरिंग जो स्केल होता है वो भी अलग अलग होता है। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। तो मैप जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं ग्लोब से, मतलब ग्लोब पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जितनी मैप पे मिल जाती है। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो मैप जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, और उनमें से कुछ जो है नीचे दिए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। नीचे और भी, हाँ बस यही है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? मैप शो नेचुरल फीचर्स। वो नेचुरल फीचर अर्थ के, जैसे कि माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो दिखाई जाती हैं, ठीक है, उसको फिजिकल मैप या फिर रिलीफ मैप कहा जाता है। फिर आ जाएगा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो होता है जिसमें सिटीज़, टाउन, विलेज, ठीक है, अलग अलग कंट्री, स्टेट, पूरे वर्ल्ड को अलग अलग बाउंड्रीज के साथ जब दिखाया जाता है तो वो पॉलिटिकल मैप होता है। फिर आ जाएगा थीमेटिक मैप। थीमेटिक नाम से क्लियर होता है जिसकी कोई थीम होती है, ठीक है, जिसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। देखो, सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड, रोड मैप,
ठीक है, रोड का मैप कि उसमें सारे जो है रोड के बारे में ही बताया गया है, या फिर रेनफॉल मैप कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, कितने कितने सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है वो बताया जाएगा। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, या फिर ये बता दिया जाए कि कहाँ पे कितने ज़्यादा फॉरेस्ट है, कहाँ पे कितने फॉरेस्ट है, वो सारा का सारा फॉरेस्ट मैप हो जाएगा। इंडस्ट्रीज मैप हो सकता है कि कहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे जो मैप होते हैं जो एक ही चीज़ को जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कहाँ पे क्या क्या है, थीम जो है उनकी हो जाती है, तो उसको थीमेटिक मैप कहा जाता है। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उस मैप में कैसी इंफॉर्मेशन दी गई है वही डिसाइड करता है कि उस मैप का टाइटल कैसा होगा। जैसे भी मैंने आपको बताया कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है, ये अगर मैप में दिखाया जा रहा है तो उस मैप का नाम हो जाएगा रेनफॉल मैप। ठीक है, या कहाँ पे कैसी सोइल पाई जाती है, किस एरिया में कैसी कैसी सोइल है, तो वहाँ से हो जाएगा सोइल मैप। आगे देखो, देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ मैप, तो मैप के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, फिर होती है डायरेक्शन, और फिर होता है सिंबल। तो जो 3 कंपोनेंट होते हैं मतलब 3 चीज़ों से मिलकर मैप बना होता है, या मैप के लिए ये 3 चीज़ें जरूरी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस कैसे जो है वर्क करता है मैप के लिए। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो मैप क्या करते हैं, मैप जो ऐसी ड्राइंग होती है जो काफ़ी बड़े एरिया को रिड्यूस कर देती है, मतलब कम कर देती है एक छोटे पार्ट में, और वो एक पेपर की शीट पे जो है कवर अप हो जाता है। मतलब आप देख सकते हो कि वर्ल्ड का मैप होता है, तो इतना बड़ा वर्ल्ड जो है क्या करते हैं कि पूरे के पूरा जो एरिया है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, कम करके, ठीक है, और फिर उसको एक पेपर की शीट पे एडजस्ट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू स्केल। और वी कैन से मैप आर ड्रोन टू रिड्यूस स्केल। ठीक है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मैप होते हैं वो स्केल को रिड्यूस करते हैं, मतलब स्केल को कम करते हैं। बट दिस मतलब अगर रियल में कोई एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर रियल में कोई एक स्ट्रीट है मान लो, ठीक है, और वो 1 किलोमीटर की है, तो अगर हमें मैप पे दिखानी है तो हम उसको रिड्यूस करके 1 मीटर दिखा सकते हैं। ठीक है, या 100 किलोमीटर को 1 मीटर दिखा सकते हैं ऐसे जो, और फिर लास्ट में उसको नीचे जो है शो कर दिया जाता है कि यहाँ पे कितना स्केल लिया गया है, कि 100 किलोमीटर को 1 मीटर दिखाया गया है, ऐसा कुछ करके। आगे देखो, बट दिस रिड्यूस इज डन वेरी केयरफुली, लेकिन ये जो रिडक्शन होता है, ये जो कम करना होता है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान से किया जाता है। सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल, ताकि जो डिस्टेंस उन जगहों का है, या वो जगह कितनी लंबी चौड़ी है, या जो भी वो डिस्टेंस है वो हमेशा रियल रहे, उसमें कुछ जो है आर्टिफिशियल ना आए। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर प्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। ये कब हो पाता है, कि ऐसे स्केल से कि ये काफ़ी लंबा चौड़ा जो है एरिया है, और उसको एक छोटे एरिया में हम एक पेपर पे दिखा पा रहे हैं। देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पज, इसीलिए इस काम के लिए जो है एक स्केल को चूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि स्केल होता क्या है। तो स्केल क्या होता है, स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। स्केल क्या होता है कि एक तो एक्चुअल रियल जो डिस्टेंस है अर्थ पे वो, और उसके रेशियो में वो डिस्टेंस जो मैप पे लिया गया है वो। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अब मान लेते हैं कि आपके स्कूल से आपके घर तक का डिस्टेंस जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। इफ़ यू सो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, तो हो सकता है हम मैप में जो उस डिस्टेंस को, उस 10 किलोमीटर को सिर्फ 2 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शोन 5 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है 5 किलोमीटर के इक्वल होगा ऑन द ग्राउंड। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो हम लास्ट में मैप के नीचे जब बनाने के बाद लिख देते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पे 5 किलोमीटर लिया गया है, और सारी चीज़ें ऐसी ही ली जाएंगी कि कोई चीज़ 5 किलोमीटर की है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर में दिखा देंगे, कोई चीज़ 15 किलोमीटर की है तो हम उसको 3 जो है सेंटीमीटर में दिखा देंगे, ऐसा करके जो है स्केल बना लिया जाता है। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप, तो जो स्केल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर तरह के मैप में। If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two place on the map। अगर हम स्केल के बारे में जानते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, दो एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मान लो कोई पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक का है और हमें पता है स्केल क्या है, तो हम ये डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हैं कि रियल में डिस्टेंस क्या होगा। मान लो जैसे ये जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और मैप के नीचे लिखा हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ से देख लेंगे कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब 1 × 5, तो यहाँ पे भी 1 × 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 5 किलोमीटर है जो रियल में डिस्टेंस है। आगे देखो, व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट और कंट्रीज,
जब बड़े एरियाज जैसे कॉन्टिनेंट हो गया या फिर कोई कंट्री हो गई, ऐसी चीज़ों को जब पेपर पे शो किया जाता है तो वहाँ पे स्मॉल स्केल का यूज़ किया जाता है। हमेशा अपोजिट जो है यहाँ पे रिलेशन होता है कि बड़ा एरिया दिखाने के लिए स्मॉल स्केल और छोटा एरिया दिखाने के लिए बड़ा स्केल। Then we use small scale. For example, 5 centimeter on the map show 50 kilometer of the ground. It is called a small scale. कि जैसे 500 किलोमीटर के लिए हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही लेके चलेंगे तो उसको वहाँ पे स्मॉल स्केल बोला जाता है। लेकिन अगर एक गांव का एरिया है, एक टाउन का एरिया है, मतलब एक छोटा एरिया है, उसको जो है पेपर पे दिखाना है तो वहाँ पे लार्ज स्केल मैप का यूज़ किया जाता है। जैसे 5 सेंटीमीटर को हम दिखा देंगे 500 मीटर में, ठीक है। यहाँ पे कितना दिखाया था ऊपर, 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर में, यहाँ सिर्फ 500 मीटर में दिखा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस हो गया। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में चेंज किया है और यहाँ पे मीटर को सिर्फ जो है चेंज किया है। तो ये है कि अगर छोटा एरिया है, ठीक है, तो लार्ज स्केल का यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर लार्ज एरिया है तो स्मॉल स्केल का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैप में। मोस्ट मैप कंटेन एन एरो। सभी मैप में जो है ऐसा करके एरो दिया हुआ होता है। तो ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। ये जो है मेन डायरेक्शन होती है और कुछ इनके बीच की होती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा करके जो है डायरेक्शन होती हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, मोस्ट मैप कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन। बहुत सारे मैप होते हैं जिनमें एन लिखा हुआ होता है अपर राइट कॉर्नर में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है, जैसे अगर मैप का आपको ना देखोगे तो ऊपर जो है एन लिखा हुआ मिलता है, इसका मतलब होता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज लाइज द नॉर्थ लाइन्स, वो जो है नॉर्थ लाइन होती हैं। वेयर यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड अदर डायरेक्शन। तो आप बाकी डायरेक्शन का अंदाजा पता कर सकते हो। अगर यहाँ पे नॉर्थ लिखा है तो मतलब नीचे साउथ है, ठीक है। इधर हमेशा ईस्ट होता है और इधर हमेशा वेस्ट होता है। When you know the north you can find out other direction। जब आपको नॉर्थ का पता है तो आप बाकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, ये बाकी डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो है 4 मेजर डायरेक्शन होती हैं, कौन कौन सी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इनको कार्डिनल पॉइंट भी कहा जाता है। अदर 4 इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब कि ये बीच वाली होती हैं, बीच वाली होती हैं, इसलिए इनको इंटरमीडिएट कहा जाता है। और ये भी 4 ही होती हैं, तो टोटल 8 डायरेक्शन जो है हो जाती हैं। इनको क्या क्या कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दीज इंटरमीडिएट लोकेशन। तो इन लोकेशंस के हेल्प से हम किसी भी इन डायरेक्शंस की हेल्प से हम किसी भी एरिया को अच्छे से जो है लोकेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एरिया है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो ये ना तो नॉर्थ हो, ना साउथ, ना ईस्ट, ना वेस्ट, ना, तो इसके बीच से जो लाइन जाएगी वो हमें बता करेगी ये क्या है। तो यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ऐसे फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर, डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, फिगर 4.1। अच्छा, ये जो है दे रखा है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, द प्ले ग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस, बी द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। हम जो है कंपास की मदद से भी जो है किसी भी डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। ये जो है कंपास की पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से मेन डायरेक्शन का पता किया जाता है। इट्स मैग्नेट नीडल, ये जो नीडल होती है इसमें ये मैग्नेटिक होती है, मतलब ये चुंबक की होती है। मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ और साउथ, और ये हमेशा ऊपर नॉर्थ में और नीचे साउथ में रहती है, ठीक है। आगे देखो सिंबल, अब आ जाते हैं सिंबल। जो मैप है उसका थर्ड जो है कंपोनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैप में कभी भी जो है ऐसे हम रिवर को फ्लो करते हुआ नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लू कलर कर देंगे, ऐसे ब्लू लाइन लगा देंगे तो पता चल जाएगा कि वो रिवर है, ठीक है। टेम्पल है तो क्या करेंगे, ऐसा कुछ बना के, और फिर टेम्पल की जो शेप होती है उसमें, जैसे चर्च है, चर्च बना सकते हैं, टेम्पल की जो शेप होती है, आगे यहाँ पे दे भी रखे हैं, जैसे ये रहे कि ये टेम्पल हो गया, चर्च हो गई, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट टेलीग्राम, ये सब के दे रखे हैं। रोड गेज हो गया, मतलब ये मेटल रोड, पक्का रोड, ये कच्चा रोड, ठीक है। यहाँ पे रिवर का हो गया, कुएं का हो गया, टैंक, ये सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो इन्हीं को जो मैप पे दिखाया जाता है। तो देखो सिंबल क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है।
इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। मैप का जो है ये थर्ड और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम एक पेपर पे क्या क्या चीज़ें प्लॉट कर सकते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम उसकी शेप और उसकी साइज़ को जो है बता पाएँ। तो इसलिए जो बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्री, रेलवे लाइन, वेल, ये जो चीज़ें होती हैं इनको इजीली ड्रॉ नहीं किया जाता है, तो इनको जो है इनके जो साइन है, जो सिंबल है वो बना लिए जाते हैं और वो ही जो है ड्रॉ किए जाते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। तो इनको जो है कुछ लेटर से शो कर दिया जाता है, कुछ शेडो, कुछ कलर, कुछ पिक्चर, लाइन, इन सब चीज़ों से शो कर दिया जाता है। दीज सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इन चीज़ों से हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एक लिमिटेड स्पेस में, मतलब एक थोड़ी सी जगह ऐसे ही हमें पता चल जाता है कि हाँ ये क्या चीज़ है। With the use of this symbol, map can be drawn easily and are simple to read. इनकी वजह से जो मैप है वो काफ़ी easily draw हो जाते हैं और रीड करने में भी काफ़ी easy हो जाते हैं। Even if you don't know the language of an area, अगर हमें किसी एरिया की लैंग्वेज का नहीं पता है तो हम सिंबल को जो है देख के वहाँ की जो डायरेक्शन है वो समझ सकते हैं, या जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल। तो हम मैप से क्या कर सकते हैं, इन सारे सिंबल की हेल्प से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप की जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, जो हर कोई उसको अंडरस्टूड कर सकता है, मतलब हर कोई जो है उसको समझ सकता है। दिस इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ दिस सिंबल। तो ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है पूरे, मतलब जो है ओवरऑल वर्ल्ड में जो है ये हुआ है। दीज आर कोल्ड कन्वेंशनल सिंबल, और इसलिए इनको कन्वेंशनल सिंबल भी कहा जाता है। नाम से ही क्लियर है, कन्वेंशनल क्या होता है, जो एक से दूसरे तक इन्फॉर्मेशन जाती है। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे कुछ कन्वेंशनल सिंबल शो कर रखे हैं, ठीक है। मतलब कन्वेंस की एक से दूसरी जगह तक जो कन्वेंस होता है मैसेज, ठीक है, या कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो चीज़। तो जैसे यहाँ से देख के पता किया जा सकता है, रेलवे लाइन इस तरीके की होती हैं। फिर ये भी, ये ब्रॉड गेज, ये मीटर गेज, और ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। रोड यहाँ से पता चल जाते हैं कि ये पक्का रोड है, ये कच्चा रोड है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है, और ये डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री है। फिर ये रिवर दिखा रखी है, ये कुआं दिखा रखा है, टैंक दिखा रखा है, ठीक है, कैनाल दिखा रखी है, और ब्रिज दिखा रखा है। फिर टेम्पल आ जाएगा, चर्च, मॉस्क्यू, और छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन। ये सेटलमेंट आती है। सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रह रहे हैं, कि लोग जो रहते हैं, जहाँ पे घर होते हैं, जहाँ पे रहस होती है, वो ग्रेवी यार्ड आ जाएंगे, ट्रीज आ जाएंगे, और ग्रासेस आ जाएंगी। तो ऐसे जो है सिंपल को सिंपली देख के सिंबल को तो पता किया जा सकता है कि ये क्या चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। वेरियस कलर आर यूज फॉर द सेम पर्पज़। एक ही पर्पज़ के लिए काफ़ी सारे कलर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी, ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेटू, एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन, सॉरी। तो क्या है, जो वाटर के लिए ब्लू कलर यूज़ कर लिया जाता है, ठीक है। माउंटेन के लिए ब्राउन कलर यूज़ कर लिया जाता है। प्लेट्यूज वगैरह के लिए येलो कलर यूज़ कर लिया जाता है, और ग्रीन कलर जो है प्लेन्स के लिए यूज़ कर लिया जाता है। ये यहाँ पे देखो, ये दिखा भी रखा है कि ये सारी की सारी सेटलमेंट है। ये ग्रीन जो है प्लांट है, ठीक है। ये आपको रिवर दिखाई दे रही है, टेम्पल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीज़ें शो कर दी गई हैं सिंबल्स के थ्रू। नेक्स्ट आ जाएगा स्केच। कि स्केच क्या होता है, देखो। अ स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्केल। स्केल क्या होता है, एक ड्राइंग होती है, ठीक है। ड्राइंग हम उसको बोल सकते हैं। ये जो है मेमोरी बेस्ड होती है, कि हाँ हमें याद था तो हमने उसको ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसमें स्केल का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। मैप में और स्केच में यही डिफरेंस होता है। स्केच में स्केल का यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मैप में प्रॉपर स्केल होता है, कि रियल में वो चीज़ जितनी बड़ी है वही चीज़ जो है मैप पे भी उसकी साइज़ वही दिखाया जाता है। लेकिन स्केच में हम रफली जो है ड्रॉ कर देते हैं जितना हमें याद है। जैसे अगर हमें किसी को रास्ता बताना है तो हम बोल दें कि हाँ वहाँ से रोड आता है, फिर वहाँ से गली आती है, सामने एक और गली जाती है, फिर हमारा जो घर आ जाता है। ऐसा कुछ जो हम करके उसको दिखा देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, स्केच हो जाएगा, कि वहाँ पे कोई स्केल नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होती है, स्केल नहीं होता है, मेजरमेंट नहीं होती है वहाँ पे। Sometime a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places। तो कई बार क्या है, एक रफ ड्राइंग की ज़रूरत होती है कि ये बताने के लिए कि उस एरिया में कहाँ पे क्या क्या है, ठीक है। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड हाउस। अच्छा आगे देखो एग्जांपल दे भी रखा है कि मानो कि आप अपने फ्रेंड के घर पे जाना चाहते हो, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है। तो आपका फ्रेंड आपको एक रफ ड्राइंग करके बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे मेरे घर का रास्ता है, तो ऐसे ऐसे आ जाना। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्केल। तो ऐसी जो ड्राइंग की जाती है बगैर स्केल के,
उसको स्केच कहा जाता है या स्केच मैप उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेन होता है एक छोटे एरिया का, मतलब जैसे मान लो कोई घर का है, ठीक है, या कोई गांव का है, वो प्लेन क्या बनाया जाता है कि कहाँ पे क्या क्या है, कहाँ पे क्या क्या है। अ लार्ज स्केल, उस पे स्केल ज़्यादा होता है। Map given a lot of information, but there are a certain thing which we may sometime want to know. For example, the length, ब्रेथ ऑफ अ रूम। जैसे घर का जो है प्लेन बनवाया जाता है कि घर कैसा होगा या कैसा बनाएंगे, तो उसमें रूम का जो है ब्रेथ हो गई, लेंथ हो गई, वो बता दी जाती हैं। विच कांट बी शोन अ मैप, जो मैप पे शो नहीं किए जा सकते, तो वहाँ पे जो है प्लेन यूज़ किया जाता है या उस ड्राइंग को प्लेन बोला जाता है। जैसे अगर घर का जो है वो बनवा लेते हैं प्लेन बनाने से पहले कि यहाँ पे रूम हो जाएगा, ठीक है, ये जो है 24, ये 26 की जो है दीवार हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके पूरा जो है ऐसे नक्शा जो है तैयार कर लिया जाता है, तो उसको जो है प्लेन कहा जाता है। सो दैट्स इट, चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। काफ़ी जो है मेहनत हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।